हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लैब्स न्यू केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, दैट इज चैप्टर 3 बीएससी के लिए है ये आपका चैप्टर। अब इसमें क्या है कि आपका कंटिन्यू मैं बता चुकी हूँ आपको क्लासिफिकेशन क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इसके अलावा थायोफिन, फ्यूरान, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी यूजेस 4 वीडियो मैंने इसके लिए अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा, फिर इसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा जो आज मैं बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अदरवाइज होता क्या है कि अगर हम सीधे से नहीं पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है आगे की चीज़ें समझने में। तो आज है आपका टॉपिक दैट इज पायरोल। देखिए आपका हो चुका है थायोफिन, फ्यूरान कम्प्लीटली। आज है आपका पायरोल। पायरोल क्या है, देखिए पायरोल में आपकी 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग में यहाँ हाइड्रो एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, ओके। अब इसे क्या कहेंगे हम, ये है आपका पायरोल और आज हम पायरोल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक वही हमारा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारे। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पायरोल की सबसे पहले है आपका फ्रॉम एसिटिलीन, यानी कि आप जो है वो सबसे पहले किससे बनाएंगे, एसिटिलीन से पायरोल कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखिए। एसिटिलीन है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई जाए तो आपका क्या प्रिपेयर होता है, अमोनिया से कैसे, देखिए NH और आपका H2। अमोनिया को ऐसे लिख सकती हूँ, है तो NH3 अभी भी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या इसमें, आप जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटिलीन के, और आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई है। तो होगा क्या, कुछ इस तरह से, यहाँ से मैं ये पायरोल हटा रही हूँ, पर तो हम पायरोल के बारे में रहे, ठीक है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाता है हमारा दैट इज NH, ठीक है। ये NH इनके बीच में आके लग गया, ठीक है, और बन गया आपका क्या, पायरोल। अब ये जो बची है यहाँ पर दैट इज द हाइड्रोजन गैस। ये जो है यहाँ पे वो देखिए आप, यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और ये प्रिपेयर हो गया आपका क्या, दैट इज पायरोल, ओके। सेकेंड देखिए, सेकेंड मेथड है कि सक्सिनामाइड। आप सक्सिनामाइड से भी पायरोल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, सक्सिनामाइड की रिएक्शन अगर आप जिंक के साथ कराते हैं तो हमें पायरोल मिल जाता है। अच्छा ऐसा जिंक क्या करता है, जिंक को माना जाता है ऑक्सीजन थीफ। क्या माना जाता है, ऑक्सीजन को चुराने वाला क्या होता है आपका, जिंक होता है। जहाँ भी जिंक को ऑक्सीजन दिखाई देती है ये उसको कैचअप कर लेता है, और फाइनली क्या हो जाता है, अपने साथ रिएक्शन करके आउट कर देता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, कितनी जिंक है, 1। तो एक जिंक 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, दैट इज ZnO2। क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा ZnO2। अब आप देखिए कि ZnO2 बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गए, बचा क्या आपका ये NH, तो ये इससे जुड़ जाएगा और फाइनली आपका बन जाएगा क्या, दैट इज पायरोल। क्या बन गया, ये आपका पायरोल बन गया, और ZnO2 इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बाहर निकल गया, ठीक है। ये है आपका सेकंड मेथड। थर्ड देखिए फ्रॉम फ्यूरान। आप फ्यूरान के थ्रू भी पायरोल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो अब आपके पास क्या है, NH3 है। जैसे मैंने बताया कि NH3 को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, NH और आपका H2 ऐसे लिख सकते हैं, है तो अभी भी NH3। होगा क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यूज हो गए और बन गया वाटर। बचा क्या आपका, NH बचा। ये जो बचा है NH वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा आपका यहाँ पर फाइनली पायरोल। क्या बन जाएगा, पायरोल बन जाएगा। और ये क्या निकल गया आपका, यहाँ से वाटर निकल गया, ठीक है। जब तक इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए और भी मेथड है पायरोल बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट मेथड फॉर द
है यहाँ पे, आपने फ्रांस से बना लिया पायरोल, आप पायरोल प्रिपेयर कर सकते हैं थायोफिन से भी, यानी कि थायोफिन से भी पायरोल प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो आप अभी देखिए। देखिए कैसे, मान लीजिए ये पोर्ट मेथड है, अब मैंने बोला किससे प्रिपेयर करेंगे आप, फ्रॉम थायोफिन, तो हेडिंग डालिए आप कि फ्रॉम थायोफिन, थायोफिन से आप पायरोल प्रिपेयर करेंगे। कैसे वो देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ ले लिया क्या, थायोफिन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया है, थायोफिन। अब अगर थायोफिन की रिएक्शन में अमोनिया के साथ कराऊँ यानी NH3, तो क्या होगा, NH3 में जैसा अभी आपको बताया कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इस सल्फर को अपने साथ ले जाके क्या बना लेगी, H2S। इसको आप जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, H2S गैस बनेगी। क्या बनेगी, H2S गैस बनेगी। बचा क्या, NH, क्या बचा, NH। जो NH आपका बचा है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा आपका क्या, दैट इज पायरोल। क्या प्रिपेयर हो गया आपका, यहाँ भी पायरोल प्रिपेयर हो गया, और क्या आउट हो गई आपकी H2S गैस आउट हो गई, ठीक है। तो ये थे ओवरऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन। इसके बाद आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। तो नेक्स्ट देखिए आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल क्या है आपकी, वो चीज देखिए आप। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, जो अभी तक आपने सीक्वेंस में पढ़ा है वहाँ भी मैंने इसी तरीके से बताया। तो सबसे पहले आप देखिए नाइट्रेशन। अब होता क्या है कि रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए हम उसके रिएजेंट को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे आपके पास HNO3 है तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, HONO2। कैसे लिख लेंगे, HONO2। अब होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिएक्शन होगी वो 2,5 पोजीशन पे होगी। तो देखिए ये है इसकी 2 पोजीशन, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और HNO3 का OH निकलेगा। क्या बन रहा है, HOH, यानी कि वाटर आउट हो गया। क्या आउट हो गया, वाटर। बचा क्या हमारा, NO2। NO2 आपका इसकी सेकंड पोजीशन पे जाके लग जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 2-नाइट्रोपायरोल। 2-नाइट्रोपायरोल, ठीक है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में देखिए आप कि सेम वही रिएक्शन आपका, यहाँ पे क्लोरीन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकालिए और इसका क्लोरीन निकालिए, तो ये जो Cl बचा है ये भी 2 पोजीशन पे जाके लग जाएगा और HCl निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -HCl अगर आप हीट करते हैं तो। बाकी जो आपका Cl एक और बचा है वो 2 पोजीशन पर जाके लग जाएगा और बन जाएगा आपका 2-क्लोरोपायरोल। क्या बन जाएगा आपका, दैट इज द 2-क्लोरोपायरोल, ठीक है, ओके। अच्छा ये तब है हेलोजिनेशन जब आपने लिमिटिंग रिएजेंट लिया है। अगर आप हेलोजन जिससे भी आप रिएक्शन करा रहे हैं वो आप एक्सेस में ले लेते हैं तो रिएक्शन कुछ और होगी, वो आप आगे देखिए। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताती हूँ है हेलोजिनेशन, लेकिन आपकी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस, जब हम ज़्यादा हेलोजन ले लेते हैं तब। तो देखिए हेलोजिनेशन का ही पार्ट है, कैसे वो देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ले लिया है यहाँ पर क्या, पायरोल, और अब आप हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन के साथ और इसको आपने लिया है एक्सेस में। कैसे लिया है आपने इसको, एक्सेस में लिया है, ठीक है। तो हुआ क्या कि रिएक्शन न केवल 2 और 5 पोजीशन पर होगी बल्कि कि हर पोजीशन पर क्या लगेगा आपका, हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे कितने आई है, 4 2 8। अब इसके हर पोजीशन से H निकलेगा, ठीक है, हर पोजीशन से H निकलेगा यानी 4H निकल रहे और 4 आई इसमें से ले लिए।
HI, ठीक है। 4 HI जब आप इसको हीट करोगे तो होगा क्या कि यहाँ से आपके 4 HI निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? 4 HI निकल जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 4 आयोडीन तो अभी भी यहाँ पे बचे हैं। जो 4 आयोडीन अभी यहाँ पे बचे हैं वो इसकी हर पोजीशन पर आकर लग जाएंगे, ठीक है। इसकी हर पोजीशन पर आकर लग जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका, दैट इज टेट्रा आइडोपायरोल। क्या बन जाएगा आपका? दैट इज टेट्रा आइडोपायरोल। तो ये भी इसी का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लिया तो इसके ये जो बॉन्ड है यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगी और यहाँ पे लग जाएंगे आपकी बाकी पोजीशन पर आयोडीन, तो बन जाएगा आपका टेट्रा आइडोपायरोल। इसके आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और रिएक्शन बताती हूँ। हैलोजिनेशन हो गई, सल्फोनेशन देखिए आप। अब आती है आपकी दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है? थर्ड रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। अब सल्फोनेशन में क्या होता है कि आपने यहाँ पर पायरोल ले लिया, ठीक है, और पायरोल की रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं रिएजेंट को, जिससे रिएक्शन इजीली हो जाए कि यहाँ से आपका H जाएगा और इस रिएजेंट से आपका OH जाएगा, और जब आप इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? वाटर। बचा क्या? SO3H। ये SO3H इसकी सेकंड पोजीशन पर जाके लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताती हूँ। सल्फोनेशन के बाद आपकी काफ़ी इजी रिएक्शन और बहुत जानने वाली रिएक्शन दैट इज क्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एल्काइलेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, इनमें बहुत ज़्यादा ही सिमिलरिटी है, बस एक समझ में आ जाए, दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो क्या है ये? 4 देखिए आपकी क्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। इसके बाद हम एसाइलेशन देखेंगे। अब देखिए पायरोल में जब आप क्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या कि यहाँ पर एल्काइलेशन है तो आप एल्काइल हैलाइड लोगे यानी CH3Cl, और इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो यहाँ पे लेते हैं हम AlCl3। क्या ले रहे होते हैं? AlCl3 लेते हैं और इसको कर देते हैं हीट। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से सेकंड पोजीशन से इसका H निकलेगा, यहाँ से Cl क्या निकल गया? -HCl। क्या बचा? मिथाइल। ये मिथाइल इसकी सेकंड पोजीशन पर जाके लग जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा आपका? यहाँ बन जाएगा आपका दैट इज 2 मिथाइल पायरोल। क्या बन गया आपका? 2 मिथाइल पायरोल बन गया। क्लियर? अब देखिए ये एल्काइलेशन थी, इसीलिए एल्काइल हैलाइड से कराई। इसके बाद एसाइलेशन होगी जो आप एसाइल हैलाइड से कराओगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह। यहाँ पर क्या है? एसाइलेशन में वो चीज़ आप देखिए कि क्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि अब आप पायरोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे होते हैं? दैट इज द एसाइल हैलाइड, यानी कि CH3COCl के साथ, और आप इसको हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, इसकी सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या जाएगा? क्लोरीन, यानी कि आपका HCl निकल जाएगा। बचा क्या आपका? CH3CO। जस्ट सिमिलर लाइक फ्यूरान एंड थायोपीन में जो कराई थी बिल्कुल सिमिलर है।
तो आपका यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज COCH3। क्या बन गया ये आपका, ये बन गया आपका 2-एसिटाइल पायरोल, दैट इज 2-एसिटाइल पायरोल। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। इसके अलावा बात आती है कि जो हमारा पायरोल है ना वो क्या है। पायरोल आपका कुछ प्रॉपर्टी शो करता है किसकी तरह, लाइक इन वीक एसिड। तो ये क्या करता है आपका बेस के साथ रिएक्शन करता है और कुछ फेमस रिएक्शन होती है जो इसके बाद में आपको बताऊंगी। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी मोस्ट फेमस, दैट इज, ये आप रिएक्शन ले लेंगे, रीमर-तिमान रिएक्शन। रीमर-तिमान रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा पायरोल है ना, पायरोल ये रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हैं हम, बेस के साथ। क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन आप तब भी दे सकते हो जब आप कहें कि जो आपका पायरोल है वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए, अगर मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा के और हीट कर दूँ तो क्या होगा, वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 3 KCl निकल जाएंगे इस रिएक्शन में। इसके अलावा आपका इस रिएक्शन में निकलेगा क्या, H2O। ठीक है, और फाइनली इसमें बन जाएगा आपका CHO ग्रुप आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पर। क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप, और बन जाएगा आपका दैट इज पायरोल 2-एल्डिहाइड। ओके, ये कौन सा ग्रुप अटैच हो गया इस पर, एल्डिहाइड। ये रीमर-तिमान रिएक्शन है जो अपने आप में ही काफ़ी फेमस है। इसके बाद आप देखिएगा इसमें कोल्बी सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज द कोल्बी सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट में आती है आपके एग्जाम में कि आप रीमर-तिमान के बारे में बताइए या फिर आप कोल्बी सिंथेसिस के बारे में बताइए। तो ये रिएक्शंस आपको जो भी नेमिंग रिएक्शन हैं वो आपको आनी चाहिए। जितनी मैंने ये अभी तक कराई है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सभी कहीं ना कहीं पूछे जाने वाली रिएक्शन है। तो अब आपकी क्या है, ये 7 रिएक्शन, दैट इज कोल्बी सिंथेसिस, दैट इज कोल्बी सिंथेसिस। कि अगर आप पायरोल में इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ये क्या है आपका पायरोल है, और पायरोल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ। ठीक है, प्लस आपने इसके साथ ले लिया है एक बेस, दैट इज NH2, और आपने इसको किया भी, तो होगा क्या, आप देख पा रहे हैं कि इसकी सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर क्या है, इसका OH है, ये H और ये OH क्या बना लेंगे, H2O यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये OH नेगेटिव था, Na क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड में इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया जाए तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस Na+ आपस में रिएक्शन कर लेंगे और बनेगा क्या आपका, वो देखिए यहाँ से तो ये H निकल गया, यहाँ आकर आपका COONe कहाँ जुड़ जाएगा, इसकी सेकेंड पोजीशन पर, और बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए कि इसकी जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज CONe, और यहाँ आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, इसके साथ HCl की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव है। ठीक है,
और Cl जहाँ भी सोडियम को जहाँ भी Cl मिलेगा वो ले लेगा और माइनस क्या कर देगा NaCl। ठीक है, अब आपका ये क्या बचा, H बचा, ये H यहाँ जाके लग जाएगा और क्या बनेगा आपका पायरोल की सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि पायरोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी ओवरऑल आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या होते हैं आपके, ये जो रिएक्शन है ये आपकी नीमिंग रिएक्शन में भी आती है काफ़ी टाइम में, तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। यूजेस देखिए आप, इसके बाद अगर हम यूज की बात करें तो हाँ, पायरोल का काफ़ी सारे यूज हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसके अलावा पायरोल के मेडिसिनल पर्पज से भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जितने भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर प्रिपेयर किए तो उनको बनाने में, ठीक है, यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी important organic कंपाउंड। सेकेंडली हम बात करें तो इसका इन मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, इसके अलावा आपने जो इसमें प्रिपेयर किया है वो क्या क्या प्रिपेयर किया है, दैट इज अभी आपने प्रिपेयर किया था पायरोल टू एल्डिहाइड प्रिपेयर किया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया आपने, इसके अलावा कुछ अल्काइल डेरिवेटिव भी आपने प्रिपेयर किए इसमें। तो ये क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पर अल्काइल डेरिवेटिव्स भी प्रिपेयर किए। ठीक है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इसके यूजेस में आ जाएंगे। तो आज ये था आपका ओवरऑल पायरोल के बारे में, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं पायरोल के, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फाइनली जिसमें आपकी अभी तक की जो सबसे दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिखी थी वो थी आपकी इनवर्ट डिमांड रिएक्शन एंड कोल्बी सिंथेसिस। ये शॉर्ट नोट में भी आपको पूछ ली जाती हैं अलग से, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है इसलिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ वीडियो जो है पसंद आ रही है तो आप क्या करिए कि आगे भी इनको कंटिन्यू कीजिए, और लोगों को भी, आप जैसे और भी स्टूडेंट हैं BSc के, उनको आप